आज बिहार विधानसभा में सरकार ने अपनी गलती कबूल की है। आपको बताएं कि बीजेपी के विधायक संजय सरावगी की तरफ से मुद्दा उठाया गया और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए गड़बड़ी की बात कही गई। ऐसे में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खड़े होकर सदन में इस बात को कबूल किया है कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी इस क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है। ऐसे में क्या कुछ खुलासा आज बीजेपी के विधायक संजय सरावगी की तरफ से किया गया और किन किन मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी गलती को कबूला है और क्या कुछ कहा है सदन में, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। मैंने प्रश्न किया है कि जो पदाधिकारी वित्त पदाधिकारी के रूप में फाइल पर नोटिंग करता है और वही परामर्शी भी है कि वही परामर्श भी दे रहा है कि वह सही है कि गलत है, इस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा कि यह कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जो सामान्य प्रशासन विभाग का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि जो फाइल पर नोटिंग करता है वित्त पदाधिकारी के रूप में, अब वित्त परामर्शी के रूप में वही व्यक्ति लिख रहा है कि सही है कि गलत है, इस पर माननीय मंत्री जी पहले कुछ बतावे ये है कि गलत है कि सही है। हमने कहा है कि सरकार दोनों पदों पर एक व्यक्ति का रहना किसी भी ख्याल से वांछनीय नहीं है, उचित नहीं है और इसीलिए सरकार ने, शिक्षा विभाग ने माननीय महामहिम कुलाधिपति से अनुरोध किया है, क्योंकि ये सारी नियुक्तियां कुलाधिपति और चांसलर के कार्यालय से होती हैं। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। सरकार भी मानती है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि वित्त से संबंधित मामले और जब वित्त से संबंधित दो स्तर के अधिकारी ही नहीं रहेंगे विधिवत नियुक्त, तो वित्तीय अनियमितता की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए सरकार ने अनुरोध किया। वित्त मामलों में सरकार को भी पूरा अधिकार है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो वित्त पदाधिकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी हैं, वही मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी के रूप में भी वही काम कर रहे हैं। तो जितने दिन इन संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी के रूप में काम किया और फाइल पर नोटिंग की वित्तीय मामलों का, उतने दिन का ये जांच कराना चाहते हैं कि वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी के रूप में जो है उन्होंने क्या क्या किया, क्या ये मैं जानना चाहता हूं कि जांच कराना चाहते हैं। वित्त मामले में तो बिहार सरकार को पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विश्वविद्यालय हमारे स्वायत्त होते हैं, वो अपने फैसले स्वयं करते हैं कुलाधिपति के अधीन, लेकिन अगर किसी वित्तीय अनियमितता की शिकायत माननीय सदस्य करते हैं तो जरूर हम उसको ये यूनिवर्सिटी को लिखेंगे जो अगले ऑडिट के समय इन चीजों का भी ख्याल रख के इस पर अंकेक्षण कराया जाए और अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो